गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की है तो उसमें हम साइंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम मेल फीमेल के बारे में पूरी डिटेल के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे थे। तो हमने पिछले वीडियो तक पढ़ लिया था कि बॉय जो बेबी होता है, बेबी का हार्ट कितने मंथ में बनना शुरू हो जाता है। वो 4 से 4 से 6 वीक के बीच बनना शुरू हो जाता है। अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। जो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा के बारे में देखते हैं। प्लेसेंटा जो होता है बेबी का, जब बेबी यानी एम्ब्रॉय, क्योंकि अभी जब तक बच्चा पेट में रहेगा तब तक वो एम्ब्रॉय रहता है। बेबी यानी एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय को खाने के लिए भोजन कहाँ से मिलेगा? भोजन से प्राप्त करता है किससे? प्लेसेंटा से, जिसे कहते हैं गर्भनाल। तो प्लेसेंटा पता चल गया। जो एम्ब्रॉय होता है वो भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? माँ के पेट में प्लेसेंटा से। बेबी स्टोर, बेबी जिसमें स्टोर रहता है यानी एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय के ऊपर एक पतली सी झिल्ली लगी होती है, जिसे मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं इमियोटिक। उसे क्या कहते हैं? इमियोटिक सैक। इमियोटिक सैक, उसे इम्यूटिक सैक के अंदर एम्ब्रॉय अंदर उसे रहता है। यूट्रस के अंदर जो रहता है एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय के ऊपर एक पतली सी झिल्ली बनी रहती है, जिसे इम्यूटिक सैक कहते हैं। डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर डॉक्टर क्या कहता है? अल्ट्रासाउंड के द्वारा करके इम्यूटिक सैक में इम्यूटिक सैक के अंदर झांक कर देख लेता है कि अंदर लड़का है या लड़की। लड़का होगा तो उसमें 2 डॉट बिंदु दिखाई देगा, जो टेस्टिस होता है। अगर नहीं बिंदु आ रही है डॉट, तो वो लड़की है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। इस क्रिया में कहते हैं इमियोटिक सैक के अंदर देखना क्या कहलाता है? इमिनियो इमिनियो सब टॉसिक, इमिनियो सब टॉसिक कहलाता है ये क्रिया। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके देखता है कि लड़का है लड़की, मतलब मेल है या फीमेल है या मेल है। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट रोक लगाई है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं।
ये ओवम बनता है यहाँ पे, ये बार ओवरी है, ये ओवम होता है, ये यूट्रस है। अब देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओवरी जो होता है, ओवरी मेड इन 7 days and ovary waiting sperm 40 days। ओवम जो बनता है वो 7 दिन में बनने में लग जाता है और 14 दिन तक वो वेटिंग करता है। इट्स कम इन स्पर्म, अगर इसके बीच स्पर्म यूट्रस के रास्ते ओवम के पास पहुंचता है, ओवम इन sperm in ovum to complete in fertilization। fertilization it's doing, it does not come in sperm in ovary, ओवरी में ओवम तक so next day 7 days ended। that ovum so destroy in vagina root from out of body। मेंस्ट्रुएशन का जो टाइमिंग होता है 7 डे स्टार्टिंग में ओवम बनता है, ओवम मेक 7 दिन बनने में चला जाता है और 14 दिन वो वेट करता है स्पर्म का वेटिंग। अगर 14 दिन में स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, और जब 14 दिन बाद जो होता है 7 दिन, फिर वो आउट ऑफ जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल हो जाते हैं और वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। टोटल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट टू 28 डे। ये जो ओवम है, ओवरी, ये ओवम है, ये एक टाइम में 2 ओवम होते हैं, 2 ओवरी है, 2 ओवम भी हो गए इसमें। इसमें छोटे छोटे अंडे होते हैं, ये एक बार में एक ही वर्क करेगा, एक न्यूट्रलाइज रहेगा, फिर अगले महीने ये वर्क करेगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये दोनों साथ में वर्क नहीं करते, लेकिन मेल में टेस्टिस दोनों साथ में वर्क करते हैं। टू द पॉइंट, ओवरी मेड इन ovum to menstruation cycle ovary made in ovum in menstruation cycle not use fertilization it's out of body vagina root
dead cell out of body. So process some process in second ovary side work. ऐसे दोनों वर्क करते रहते हैं. Menstruation cycle is not making cycle not making its time do not make in ovum. यूटरस जो होता है यूटरस एंड वेजिना के सेंटर में इन मेम्ब्रेन इट्स कॉल इन हाइमन. Female is doing high work या heavy work in 13 years. Female to break hymen membrane. जो हाइमन होता है यूटरस और वेजिना के रास्ते में एक पतली सी बहुत बारीक पतली एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हाइमन बोलते हैं. हाइमन इज डिफेक्टेड इन 13 ईयर्स. 13 ईयर के बाद ये डिफेक्टेड हो जाता है फीमेल में. डू नॉट confuse all male marriage time in physical relation. ओवरी मेक इन 3 हार्मोन्स जनरेट करता है. ओवरी जो होता है ओवरी मेक इन 3 हार्मोन्स. अब वो तीनों हार्मोन्स क्या हैं उसके बारे में हम देखते हैं. पहला हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन होता है. पहले हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? एस्ट्रोजन का जो मेन काम होता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल
प्रोडक्शन इम्प्रूव या मेंसुरेशन साइकिल हेल्प मेंसुरेशन साइकिल में ये हेल्प करता है। एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प करता है। और दूसरा जो होता है प्रोजेक्शन, दूसरे का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। दूसरा जो हार्मोन होता है उसका नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का क्या काम होता है उसको हम देखते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन ये मतलब होता है प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन मदर बेबी एम्ब्रॉय। जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन फीमेल में ब्रेस्ट हेल्प करता है डेवलपमेंट में। प्रोजेक्शन जो होता है ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटेक्शन देता है एम्ब्रॉय को, बेबी प्रोजेस्ट्रॉन इन 9 मंथ अगर वो लड़का होगा तो 9 महीने लगेगा, अगर वो लड़की होगी एंड गर्ल टाइमिंग एबव हो जाती है। गर्ल बेबी डूइंग नियर अबाउट टाइमिंग 9 मंथ 10 डेज। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बताते हैं, बिकॉज गर्ल इन बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्गन इन बॉडी मेकिंग सो टाइम केस सो टाइमिंग। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन्स होते हैं जो डेवलप होने के लिए टाइमिंग ज़्यादा लगता है, जैसे लड़कियों का जो डिलीवरी होती है थोड़ी लेट होती है लड़कों के अपेक्षा। डॉक्टर गिव मी ए टेबलेट, जो डॉक्टर होता है गिव इन टैबलेट फीमेल प्रेग्नेंट टाइम प्रोजेक्शन हेल्प इन बॉडी। हेल्प करने के लिए, जो प्रोटेक्शन देने के लिए वो गोली देता है उसमें क्या मात्रा होती है? आयरन प्लस जिंकिंग। तीसरा जो हार्मोन्स होता है उसका नाम होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, वैसे इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं। रिलैक्सिन का काम जो होता है उसके बारे में हम भी बताते हैं आपको। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन जो होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स जो एम्ब्रॉय होता है उसको घुमाने में मदद करता है। एम्ब्रॉय मूव इन यूट्रस वाइजेना साइड।
प्रेग्नेंट टाइम वेरी पेन होती है। प्रेग्नेंट टाइम बॉडी वेरी पेन इन फीमेल so help in relaxing hormones डिलीवरी टाइम। डिलीवरी में मदद करता है रिलैक्सिंग हार्मोन्स। प्रेग्नेंट टाइम सम टाइमिंग फीमेल प्रेग्नेंट टाइम फीमेल वर्क नहीं करती, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं चलता। जैसे बच्चा माँ सीढ़ी पे चढ़ती है तो झटके वो खाना, मतलब दर्द का अनुभव पेट में ही बच्चे को धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, जिस कारण बच्चा जन्म लेने के बाद डरता कम है। नहीं तो कुत्ता भी देखेगा तभी डर जाएगा और कहेंगे कि बच्चा अब बौदा हो गया है, अपने बाप पे पड़ा है। ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई अगर काम करते तो उनको डर का अनुभव पेट के अंदर ही होता है, लेकिन वो ऐसा करती ही नहीं। इट्स टाइम डू नॉट वर्क इन रिलैक्सिंग हार्मोन्स। जब आप काम नहीं करेंगे तो रिलैक्सिंग हार्मोन पेट में अच्छे से काम ही नहीं करेगा, क्योंकि बेबी घूम ही नहीं पाएगा। फिर बाद में वही होता है कि ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेडीज़ें प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो इतनी सुखवार हो जाएंगी। अरे, दुनिया में इतना सुखवार हो जाओगे तो बच्चा कैसे पैदा होगा? तो फिर वही ऑपरेशन का कंडीशन क्रिएट हो जाता है। फिर देखते हैं अब इसके बारे में। जो रिलैक्सिन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स इज लो मेक। अगर रिलैक्सिन हार्मोन्स कम बने तो क्या होगा? बेबी सो डिलीवरी टाइम जो पीरियड होता है, डिलीवरी पीरियड वेरी डेंजर हो जाता है। लेकिन लेडीज़ों को कहाँ समझ में आएगा, वो तो एकदम सुखवार हो जाएंगे। समटाइम समथिंग टाइम फीमेल डेड। जानते हैं, अगर सही से रिलैक्सिंग काम नहीं करेगा तो मरने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए सारी फीमेल प्रेग्नेंट टाइम अपने को केयर करें और हल्का फुल्का काम करती रहें, जिससे रिलैक्सिंग हार्मोन सही से काम करेगा। अगर रिलैक्सिंग हार्मोन सही से नहीं काम करेगा तो फिर जानो उस समय क्या होगा। तो उस समय डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जो होता है, नौवे डेज डॉक्टर गिव प्रेग्नेंट फीमेल टैबलेट डूइंग लोएस्ट रिलैक्सिंग हार्मोन्स कॉल इन डेली। डॉक्टर वो भी अजीब होता है, वो लेडीज़ों को एक हार्मोन्स कम करने वाली गोली दे देता है, और लेडीज़ है ना, उससे लेडीज़ों से कहता है कि इसे खूब चाव से खाइएगा, बच्चा पैदा होने में आसानी होगा। डॉक्टर वो तो कमाना चाहता है। प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं, सब कुछ छोड़ के उसको ज़रूर दिन में गोली सुबह शाम खाना शुरू कर देगा। अब जब बॉडी में रिलैक्सेशन हार्मोन्स हो जाएगा कम, तो प्रेग्नेंट औरत नॉर्मल डिलीवरी होगा नहीं और डॉक्टर का हो जाएगा फ़ायदा। डॉक्टर सीधे कहेगा कब सीजर से ऑपरेशन करेगा और उसे खर्चा आएगा कम से कम 1 लाख के आसपास में। नॉर्मल डिलीवरी होगा तो कितना आता है? आई थिंक मैक्सिमम 5,000।
और ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो गया तो 5,000 से 50,000 हो जाएगा। ये उन्हीं को प्रॉब्लम होती है जो प्रेग्नेंट टाइम लेडीज हैं, काम नहीं करती हैं, बाद में उसी को भोगती हैं। बट डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर मेड डूइंग क्रिटिकल कंडीशन। डॉक्टर जो चाहता है वो क्रिटिकल कंडीशन चाहता है, डूइंग क्रिटिकल कंडीशन डिलीवरी, जिससे वो तो पैसा कमाने की कोशिश करेगा। उसका थोड़ी बच्चा पैदा हो रहा है कि वो उसमें रिस्क लेगा। इट्स डूइंग वन टू ऑपरेशन। सीधे डॉक्टर बोल देगा ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो दोनों मर जाएंगे, तो आदमी क्या करेगा? लेडीज़ों की एक छोटी सी मामूली सी गलती जो 9 महीने में आराम करके सोई हैं खाली, उसका खामियाजा हस्बैंड को भुगतना पड़ता है। तो डॉक्टर टू अर्न मनी, डॉक्टर तो चाहता है पैसा कमाने। मोस्टली जो लेडीज़ें प्रेग्नेंट होती हैं, फीमेल डू नॉट वर्क इन प्रेग्नेंट टाइम सो वेरी डेंजर। काम नहीं करेंगे प्रेग्नेंट होने पे तो डेंजर तो होगा ही, वेरी डेंजर। ऐसे ही लोगों का लड़का बहुधा हो जाता है, कहते हैं बाप का पढ़ा है। ये नहीं कह रहे हैं कि बाप का पढ़ा है, अच्छाई हो तो आपका, नहीं तो उसमें कमी आ जाए तो बाप का पढ़ा है। वर्किंग सो डॉक्टर डूइंग ऑपरेशन। चिड़वा फड़वा लेंगी लड़कियां, ऑपरेशन करवा लेंगी, लेकिन मेहनत नहीं करेंगी, काम धाम एकदम नहीं करेंगी, हो जाएंगे सुकुआर। रिलैक्सिंग हार्मोन जब बनेगा ही नहीं तो जाओ मरो। सो गाइस, आई विल कंप्लीट इज फुली रिप्रोडक्शन सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे टीजी प्रमोद पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट नॉट forget subscribe my channel and comment and share and watch my video exam point of view. Thank you for watching my video.